तो दोस्तों, आपने देखा मधुमक्खी पालन करने वाले जो किसान ही कहूँगा इनको मैं, जो खेतों में बीज बोते हैं वो भी किसान हैं और ये भी किसान हैं। ये घर घर में आपके शहद पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज मेरे सामने जाखड़ जी बैठे हैं और जाखड़ जी हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और हरियाणा के जो नागरिक हैं हम भली भांति जानते हैं कि वो जो कहते हैं उनकी बात सीधी स्टाक होती है और बात में दम होता है। और आज इनकी बात मैं सुन रहा था और किस प्रकार इन्होंने यहीं से फ़ोन लगाया है अधिकारी को और किस प्रकार बात की है वो भी आप सुनिएगा। जाखड़ जी, आज आप जम्मू में पहुंचे हैं और आज ये आपका परिवार ही है। जी जी बिल्कुल, विशाल परिवार के बीच में पहुंचे हैं और आज आप इनके सुख दुख है वो आपस में बांट रहे हैं। बिल्कुल। और आज कैसा लग रहा है अपने परिवार के बीच में? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में इतना प्यार मिल रहा है मुझे यहाँ जम्मू कश्मीर के साथियों से जो मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो बी कीपर हैं उनका कितना शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर आपके सामने आपने भी देखा, बहुत सारी कंप्लेंट आई है। सरकारी विभाग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और जो सरकारी स्कीमें आ रही हैं वो असली मधुमक्खी पालक किसान तक पहुँच नहीं रही है। जिसमें बीच में कुछ चंद आदमी हैं जिनको इन चीज़ की नॉलेज होती है और उसको सारी को हजम कर जाते हैं और इनके फर्जी आधार कार्ड लग जाते हैं। तो उसके खिलाफ अभी हम भारत सरकार को लिखेंगे। जैसे यहाँ से मैं जाता हूँ, हर जो मुद्दा यहाँ पे उठा है उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, पहले आज और पहले में बहुत अंतर है। आज जम्मू कश्मीर का हमारा बी कीपर भी जाग चुका है, किसान भी जाग चुका है। तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बीच में कमीशन खोर हैं, अब इनका इलाज करेंगे। आप सर एक MNC शायद कोई के बारे में बात कर रहे थे, MEP के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जो यहाँ से चीज़ बिकती है वो बाहर रेट उसका ये होता है। उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। मिनिमम MEP जिसको बोल रहे हैं आप, वो है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, यानी कि भारत सरकार द्वारा संगठन की कोशिशों के बावजूद वो लागू नहीं किया जा रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब फिलहाल भारत सरकार ने उसको लागू कर दिया है। ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता है, MEP। तो MEP का सीधा सा अर्थ ये हो गया कि जो भी निर्यातक हैं जो हमारे देश से बाहर शहद जाएगा वो $2000 से नीचे कोई भी वहाँ से ऑर्डर ले ही नहीं सकता है। भारत सरकार ने आदेश जारी कर दी और ये इन मधुमक्खी पालक किसानों की बड़ी जीत। तो सर, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्योर शहद पड़ा हुआ है। इसमें से मैं शहद देख रहा हूँ, ये सफ़ेद शहद मैं पहले कभी नहीं देखा। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या है? ये आपने इसलिए देखा कि आपको कभी ये दिखाया ही नहीं गया। हमारे देश में इसकी 70 से 80% प्रोडक्शन इसी की होती है। अच्छा। और इसको शहद का राजा भी कहा जाता है। अच्छा। लेकिन राजा को हमेशा छुपाया गया, वो आप लोगों तक को दिखाया भी नहीं गया। खिलाने की तो बात छोड़ दो। इसमें एक्चुअल में इसको क्यों नहीं दिखाया गया, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे ही मधुमक्खी पालक किसान इसको निकालता है, ये 24 से 36 घंटे में बिल्कुल जम जाता है। अच्छा, सेट हो जाता है, बिल्कुल क्रीम सफ़ेद हो जाता है। फिर इसमें मिलावट के चांस लगभग 0 हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसको मिलावट करेंगे तो इसको तरल बनाना पड़ेगा, तभी इसमें मिला सकते हैं। और ऐसा कोई सफ़ेद इनके पास सिर्फ आया नहीं है कि इसमें डायरेक्ट मिला दिया जमा हुआ से, तो सारा ही एक्सपोर्ट हो जाता है। ये क्रीम है हमारे देश की जो कि सारी बाहर चली जाती है और हमें खिलाया जाता है। फिर मिक्सिंग कॉर्न सिरप, राइस सिरप, ऑलपार्स सिरप, बीटरूट, बहुत सारी सिरपें आ रखी हैं जो बचपन में हम टॉफियों में यूज करते हैं। वो एक्चुअल में शहद के नाम पे भारतीय उपभोक्ता को परोसी जा रही है। और सर, ये मेरे ख्याल से जो ये चीज़ है ये हमें मिलती है बाज़ारों में और जो मैंने भी एक खरीदी थी, कहीं पे कैंप लगा हुआ था और ऐसे ही जो मधुमक्खी पालन पोषण करते हैं ये चीज़ भी आपको नहीं मिलती है। अच्छा, ये भी नहीं, ऐसा ही रंग ऐसा ही था। रंग ऐसा ही होता है। देखो, ये आपके सामने 3 कलर है, तीनों के अलग अलग कलर। हमारे देश में लगभग 16 तो क्रॉप मैंने देखे, बाकी 34-35 क्रॉप पे होती हैं जिनके हर के तो कलर अलग होंगे, हर का टेस्ट अलग होगा, उनके अंदर महक होगी वो भी अलग होगी, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि ओरिजिनल शहद है और उसको उपभोक्ता को दिखाया भी नहीं जाता। जो भी आप मार्केट में शहद खरीद रहे हैं उसमें लगभग 50 से और 80% तक की मिलावट है, ठीक है। अब ये आपके सामने 3 शहद हैं, सैंपल है। हाँ, सैंपल है। अब इसमें ये भी जमा हुआ है और ये भी जमा हुआ है
और जब सर्दी होगी तब ये भी जम जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का कोई भी शहद है आपने कभी जमा हुआ देखा? नहीं देखा, क्योंकि उसमें कौन सिर्फ राइस सिर्फ वगैरह मिला दी जाती हैं, फिर वो नहीं जमता है। फिर इसका जो कुछ बच जाता है उसको भी 75% तक हीट देके उसको लिक्विड बनाया जाता है। बल्कि अगर सबसे बड़ी और सबसे नेचुरल चीज़ मैं देखूंगा कि यही शहद है, यही शहद है जो कि हमें खिलाया नहीं और जो ये उपभोक्ता ये किसान हैं और जितने भी मधुमक्खी पालन करते हैं, ये मुझे कह रहे थे कि हमारे यहाँ से यही निकल के जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको कहा ना, इंडिया के अंदर जितने भी हनी पैदा होते हैं उनमें 95% शहद जमते हैं, जबकि मार्केट में जमा हुआ एक भी नहीं होता। आप क्या कहेंगे कि हम संसद में भी देखते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत स्कीमें निकालते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि स्कीमें हम तक पहुँच नहीं, सरकार तो स्कीमें निकाल रही है, सरकार बहुत पैसा दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार मधुमक्खी पालन के लिए अत्यधिक मात्रा में पैसा दे रही है, नई नई स्कीमें ला रही है, लेकिन जो स्कीमें बनाई जाती हैं वो जिनके द्वारा बनाई जा रही हैं वो उस प्रकार से नहीं बन पाती कि जो मधुमक्खी पालक को उसका फ़ायदा पहुँचे। उसमें कुछ ऐसे लूप होल छोड़ दिए जाते हैं जिनमें जिनको जानकारी होती है या जो दलाल टाइप के होते हैं वो सारे उन स्कीमों को हजम कर जाते हैं। सर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मधुमक्खी पालन वालों को एक सिंघम मिल गया। सिंघम की बात करूँगा क्योंकि इनकी वाणी में मैं देख रहा हूँ कि एक नेचुरल वाणी है और वाणी में सच्चाई है। देखिए, हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज करते रहते हैं और बहुत से इंटरव्यू करते हैं और आज आपसे बात कर रहा हूँ, आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आप हरियाणा से आए हैं और ऐसा लग रहा है कि आप सालों से इनके साथ मिल चुके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी पैदाइश हरियाणा से ज़रूर हुई है, लेकिन मैं पूरे देश में घूमा। मैंने 11 साल पैरामिलिट्री फोर्स में सर्विस किया, कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हर जगह मैं गया हूँ और इसलिए पूरे देश के लिए मेरा प्यार है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। डॉक्टर सर, मेरी गुजारिश है, मैं एक जम्मू का नागरिक हूँ, आप हरियाणा से हैं और ये सभी डोगरे हैं। मैं पहले भी इनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन सर ये कभी पीछे नहीं हटते। ये जिसका एक बार हाथ थाम लेते हैं, अगर जो इनका सच्चे हृदय से साथ देता है, पीछे नहीं हटते। इनका साथ कभी मत छोड़िएगा, इनका साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आज इनके दिलों में एक उम्मीद जागी है। आज इनके दिलों में एक उम्मीद जागी है, शायद जो सपने हमने देखे हैं, जो हमारे बच्चों ने देखे हैं, वो हम पूरे कर सकेंगे आपके जरिए। देखिए, इनकी जो उम्मीद जगी है ना, उससे ज़्यादा उम्मीद मेरे दिल में जगी है, क्योंकि मेरा भी सपना है सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना। पहले जवानी में भी मैंने काम किए, उसके बाद फोर्स में चले गए, तो फोर्स में भी जहाँ गलत होता था वहाँ लड़ते थे। तो इनकी जितनी उम्मीदें मेरे से हैं उससे 10 गुना ज़्यादा खरा उतरूँगा। दोस्तों, हमारे माध्यम से आप देख रहे हैं हरियाणा से आज ये शख्सियत यहाँ पर पहुँची है अपनी पूरी टीम के साथ, और मैं कहता हूँ कि आज इनके विशाल परिवार को चलाने वाला एक सदस्य मिल गया और मिलना भी चाहिए था। आप जगह जगह पर अगर किसी गांव में मधुमक्खी पालन करने वाला कोई आपको मिलता है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। मैं कुछ और कहना चाहूँगा। मधुमक्खी से लोग डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे प्यारा जीव कोई नहीं है। ज़मीन में सांप भी घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब हमारे मधुमक्खी पालक भाई कहीं पर भी मधुमक्खी लगाते हैं तो लगभग पब्लिक की शिकायत होती है, मैं काट लेगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मधुमक्खी का डंक सोने से भी महंगा है। अगर वो आपको काटती है और जो केमिकल आपके शरीर में उसके द्वारा जाता है तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि वो आपको काफ़ी बीमारियों में लड़ने में मदद करता है। दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर सरकार से, गवर्नर साहब से स्पेशल निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मधुमक्खी पालक जब रोड पर गाड़ियाँ लेके जाते हैं, एक दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। उनकी गाड़ियों को काफ़ी जगह रोका जाता है, 2-2, 3-3 घंटे तक रोका जाता है। उससे जैसे ही मधुमक्खी 5-7 मिनट से ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है तो उसमें मधुमक्खी मरना शुरू हो जाती है। तो मेरा डीजी साहब से स्पेशल निवेदन है कि वह गाड़ी माइग्रेट होने के दौरान विशेष सुविधाएं मधुमक्खी पालक को उपलब्ध करवाएं ताकि उनकी गाड़ी को ना रोका जाए।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ धाकड़ जी, और नाम भी इनका धाकड़ है और आवाज़ भी इनकी धाकड़ और बातें भी इन्होंने धाकड़ ही की हैं। जी धन्यवाद। दोस्तों जाने को पहले